हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और फ्रैक्शन का टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। इससे पिछली वीडियो में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखे, फ्रैक्शन का किस तरीके से किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किए। और आज की इसी वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को सॉल्व करने वाले। सो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे बेसिक जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं मल्टीप्लिकेशन का, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन। अभी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो आंसर आपको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हमको नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं करना है, फ्रैक्शन का करना है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर का हमको प्रोडक्ट निकालना है यानी मल्टीप्लिकेशन करके, देन डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट निकालना है यानी मल्टीप्लिकेशन कर। तो सिंपल ये फॉर्मूले को हम लोग इन क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/5। फॉर्मूला क्या बोलता है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर का प्रोडक्ट निकालना है, यानी 1 यहाँ पर एक न्यूमरेटर है और इधर भी एक 4 है, वो भी न्यूमरेटर है। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। सो 1 4 जा करे या फिर 4 1 जा करे, आपको आंसर आएगा 4 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर का हमको प्रोडक्ट निकालना है, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यू गॉट 10। 4/10 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब ये है मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन हमने एडिशन के भी किए, सब्ट्रैक्शन के भी किए। तो सेम कंसेप्ट हमको मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई करना है। इसको पहले कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन ये फॉर्मूले की मदद से हम लोग आंसर फाइंड करेंगे। 2 and 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 2 जा 8, यहाँ लिख लेते हैं, प्लस न्यूमरेटर में नंबर जो है उसको ऐड करना है, डिनोमिनेटर में नंबर एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 9 या 9 मल्टीप्लाई बाय 1, यू गॉट 9। न्यूमरेटर प्लस करना यानी 7 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। इनके एडिशन करिए, 8 + 3 11/4 मल्टीप्लाई 9 + 7 कितना हो जाएगा? 16/9। सेम मेथड को उसको अप्लाई करना है। 11 मल्टीप्लाई बाय 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 9। 11 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11 6 जा 66, आपके पास 6 कैरी रहेगा। 11 1 जा 11 प्लस 6 करेंगे तो 17 एंड 4 9 जा 36। दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन में था। वी हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग। डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 176 को 36 से। अभी देखिए 17 की पेयर बनाएंगे तो भी 36 बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हमको 176 की पेयर बनाना पड़ेगी। अब 36 के टेबल में 176 कहाँ पर आता है? अगर आपको इसका टेबल याद नहीं है तो आप लोग इसको साइड में बना सकते हैं बाय एडिंग द नंबर। सो 36 की प्लस करते जाइए, ये हो जाएगा 72, देन 36 प्लस करिए 8, 108 आया, अभी भी नंबर बड़ा है, फिर से 36 ऐड करिए, 14 1 कैरी 144। 36 ऐड करके देखते हैं, अगर नंबर इससे ज्यादा गया तो हम लोग 144 ले लेंगे, और अगर नंबर कम रहा तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कितना हो गया ये? 5 + 8, नाउ लुक एट दिस, ये 180 आ रहा है। 36 1 जा, ये 36 2 जा, ये 3 जा, ये 4 जा, हम लोग 4 जा ले गए। 36 4 जा 144, इनकी कर दीजिए माइनस। 6 - 4 यू गॉट 2, 7 - 4 3, 1 - 1 0। अब इसको लिख दीजिए। सो डिनोमिनेटर का 36 एज इट इज, डिनोमिनेटर में 36 एज इट इज रहेगा। क्वेश्चन में जो नंबर आया है उसको लिखेंगे हम लोग साइड में, और रिमाइंडर वाला नंबर ऊपर। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो ये दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक सिंपल फ्रैक्शन का क्वेश्चन था जिसको हमने मल्टीप्लाई किए, दूसरा क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन का था। तो आपको इतना कुछ कंसेप्ट इसके अंदर जहन में रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट, अभी यहाँ पर क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया। 2/5 of 15
अब ऑफ आपको जहां पर भी दिखे उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है आपको। तो इसको सॉल्व करेंगे। सो 2/5 ऑफ की जगह पर लगाएंगे मल्टीप्लाई और 15 एज इट इज। ठीक है, अब इसको दो तरीके सॉल्व करने के, या तो आप 15 को सिंप्लीफाई कर दीजिए 5 से, या फिर 15 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, देन इसको सिंप्लीफाई करिए। मल्टीप्लाई करके ले लेंगे, चलिए 15 2 30 अपॉन 5। अभी 30 और 5 ऑब्वियसली वाले 5 के टेबल में आता है। सो 5 1 5 6 30। योर फाइनल आंसर इज 6। ओके, सेकेंड क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। 4/9 ऑफ 81 रुपीज। 81 रुपीज का 4/9 कितना होगा? ऑफ की यहाँ पर हमको रिप्लेस करना है मल्टीप्लाई। 4/9 मल्टीप्लाई 81। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर हमने पहले मल्टीप्लाई किए थे, इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। सो 9 1 9, 9 9 81। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 मल्टीप्लाई बाय 9, द आंसर इज 36 रुपीज। 81 रुपीज का 4/9 वाला हिस्सा कितना रहेगा? सो 36। सो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाकर हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को डिस्कस करते हैं। उसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पर बिफोर वी आर गोइंग टू सॉल्व डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, हमको पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है जिसका नाम है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। ये क्या होता है? ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी उल्टा। जो भी फ्रैक्शंस हमको यहाँ पर दिया है, अगर उसका हमको रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो हमको इसको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी उल्टा करना पड़ेगा। हम हमारी लैंग्वेज में, यानी हम लोग स्कूल में इसको उल्टू पुल्टू बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फनी वर्ड हो जाता है बच्चों को याद रखने के लिए। सो आप भी इस तरीके से याद रख सकते हैं। रेसिप्रोकल करना है यानी फ्रैक्शंस को उलट देना है, पलट देना है। सो 2/3 इसको उलट दो, यानी जो 2 है न्यूमरेटर वो नीचे आ जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर चले जाएगा। सो इसका आंसर आएगा 3/2। आपको रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन का कंसेप्ट अगर याद नहीं है तो आप डिवीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी सी मिस्टेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/4। सो इसको हम लिख लेंगे 4/5। रिवर्स करना है, याद रखिए। अब यहाँ पर सिर्फ 4 है। 4 इज अ होल नंबर। किसी भी होल नंबर के अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सो यू हैव टू कंसीडर एज अ 1। 4 के अपॉन में कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि इसके अपॉन में 1 है। मैं यहाँ पे डैश डैश लिख ले रहा हूँ, ठीक है। सो 4/1। अब इसका इनवर्स निकालना है, यानी रेसिप्रोकल निकालना है। सो ये हो जाएगा 1/4। 1/7 का रेसिप्रोकल आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे 7/1। बट डिनोमिनेटर में 1 होने की वजह से हम लोग इसको डायरेक्टली एज अ होल नंबर यानी 7 लिख सकते हैं। सो ये कंसेप्ट को याद रखिए। अब इसी को हमको इन क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करना है। अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में 3 कंडीशंस होती है। फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है होल नंबर से। सो यहाँ पर 2/3 एक फ्रैक्शन है, डिवीजन का साइन है और एक होल नंबर दिया है 3। इसको हमको सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिए बहुत ही ईजी है। 2/3 डिवाइड का साइन, ठीक है। बट उससे पहले हमको रेसिप्रोकल निकालना है 3 का। यहाँ पर 4 था हमारे पास होल नंबर, हमने इसको क्या लिखे 1/4। सो 3 के क्या आ जाएगा 1/3, यानी होल नंबर है। होल नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यानी 1। और जब हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे सो डिनोमिनेटर का 1 न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर का 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपने रेसिप्रोकल निकाले सो ये डिवाइड का साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, ये चीज याद रखिए कि आप जब रेसिप्रोकल निकालेंगे सो डिवाइड को आपको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई का रूल क्या था? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर का प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। सो 2 1 ये 2 आ गया और 3 3 9। दिस इज योर आंसर। कुछ भी हार्ड नहीं है, बस कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। क्या चीज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, कहां पर कौन सी स्टेप्स अप्लाई कर रहे हैं, उसको याद रखिए। आपका आंसर इजीली फाइंड हो सकता है, आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस की, होल नंबर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन। होल नंबर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन। सो इसको भी सेम मेथड से करेंगे। 4 एज इट इज। अब ये 4 जो है लेफ्ट हैंड साइड में आया है, हम लोग रेसिप्रोकल राइट हैंड साइड वाले फ्रैक्शंस का निकालते हैं, ठीक है। नहीं तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे अपने होल नंबर का रेसिप्रोकल निकाले, यहाँ पर रेसिप्रोकल नहीं निकाले। ऑलवेज रिमेंबर जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में नंबर होता है फ्रैक्शन,
हम उसका रेसिप्रोकल निकालते हैं। ओके, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, सो आएगा 2/5 और डिवाइड का जो साइन है कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। इतना हो गया। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सो कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर 1 कंसिडर कर लेते हैं और मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर यानी 4 2 8, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर यानी 5 1 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। हो गया। सो दिस इज द टाइप 2। थर्ड टाइप क्या है? डिवाइडिंग फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शंस को ही डिवाइड करना है फ्रैक्शन से। सो लेफ्ट हैंड साइड के फ्रैक्शन को हम लोग एज इट इज लिखेंगे, इसको कुछ करना नहीं है। राइट हैंड साइड का जो फ्रैक्शन है इसका निकालेंगे रेसिप्रोकल, जो हो जाएगा 2/4। डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। इतना समझ गया? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर 6 2 12 और 3 4 12। अभी देखिए न्यूमरेटर में भी 12 आ गया है, डिनोमिनेटर में भी 12 आ गया, सो यू कैन सिंप्लीफाई और कट, डायरेक्टली राइट 1। ठीक है, जब न्यूमरेटर में नंबर सेम है, डिनोमिनेटर में नंबर सेम है, सो आप लोग उसको 1 लिख सकते हैं, ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, जो कि है मिक्स फ्रैक्शन का। इसमें बहुत सारे बच्चों को डिवीजन में कंफ्यूज रहता है कि मिक्स फ्रैक्शन का डिवीजन किस तरीके से करना है। सेम आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। सो 4 2 8 प्लस 3, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 11/4, बिकॉज हमने इसके प्रीवियस सेशन में इसको कन्वर्ट करके कैसे लिखते हो समझ चुके हैं। सो डिवाइड का साइन लिखेंगे यहाँ पर एज इट इज, 5 1 5 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 9/5। इतना क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे। सो 11/4 एज इट इज रहेगा, 9/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/9। डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब 11 5 55 और 4 9 36। अब क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है, सो आंसर भी हमको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। सो 55 को डिवाइड कर दीजिए 36 से, 55 को डिवाइड कर दीजिए 36 से। सो सिंपल 36 1 36 लेंगे, 55 माइनस 36 ये आ जाएगा 19। इसको लिखेंगे किस तरीके से, अब 36 डिनोमिनेटर में एज इट इज, क्वेश्चन जाएगा साइड में और रिमाइंडर जो रहेगा वो ऊपर। सो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के यहाँ पे सॉल्व किए। आई होप आपका ये जो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस का टॉपिक था वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कंपलसरी है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका कंसेप्ट आज याद हो, आप कल भूल जाए। तो इसकी प्रैक्टिस करिए इस टाइप के क्वेश्चंस की। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।